हेलो एवरीवन। पिछले 2 दिनों से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं दिल्ली और एनसीआर रीजन में, उन सब को उठा के शेल्टर्स में बंद कर दो। एंड फ्रैंकली मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। अब 11 अगस्त को इस केस के रिगार्डिंग इसकी हियरिंग रखी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर ना तो कोई एनजीओ आया, ना कोई एनिमल राइट एक्टिविस्ट आया, ना कोई डॉग फीडर आया। यहाँ पर सिर्फ बात सुनी गई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहरा की, जहां पर एक लीगल हियरिंग के अंदर दोनों पार्टीज की बात इक्वल अमाउंट में सुनी जाती है और तब डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर ये चीज हुई ही नहीं थी। लेकिन चलिए यहाँ से हटकर थोड़ी सी बिगर पिक्चर की तरफ नजर डालते हैं। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि एनिमल बाइट केसेस बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सेक्सुअल वायलेंस, जो रेप होता है फीमेल डॉग्स का, वो भी बहुत ज्यादा है हमारे नेशन के अंदर। और ये सिर्फ कोई 1-2 रिपोर्ट नहीं है, आपको हर मंथ कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाएगा जहां पर इस चीज का जिक्र है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस पर कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेता? क्यों कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं लग रहे हाइजीन और क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए दिल्ली के अंदर? और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये केस इतनी जल्दी कैसे निपट रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर रेप केसेस को कंक्लूड होने के लिए सालों लग जाते हैं। ये ऑर्डर एंगर में लिया हुआ है, कोई वेल थॉट आउट डिसीजन नहीं है ये। अगर इसी चीज को हम कंपेयर करें और बेटर अप्रोचेस के साथ, तो हम उन नेशंस को देख सकते हैं जहां पर स्ट्रीट डॉग्स की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने क्विक फिक्स को नहीं अपनाया। उन्होंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखी, जहां पर उन्होंने मास स्टेरिलाइजेशन की, वैक्सीनेशन की और बहुत सारे वेटनरी स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी। और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद ही उन्होंने कोई मेजर स्टेप उठाया। और यहाँ तक कि अगर हम अपने देश में बात करें तो हम बात करते हैं दार्जिलिंग की, जो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर एनिमल शेल्टर वालों ने और लोकल अथॉरिटीज ने साथ मिलकर बहुत सारे डॉग्स को स्टेरिलाइज किया और वैक्सीनेट किया और अपना एक मोटो बनाया, रेबीज फ्री हिल्स। और ये वो कुछ मॉडल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। लेकिन इस डिसीजन के बहुत सारे गंदे इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, जिनमें से कुछ की हम बात करते हैं। इस डिसीजन की वजह से शेल्टर वाले, डॉक्टर्स, जितने भी वेटनरी स्टाफ हैं, इनके ऊपर एक प्रेशर पड़ जाएगा, जैसा सेम प्रेशर कोविड-19 के दौरान हुआ था। और अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर ये कहा था कि हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर, जो दिल्ली है और या ओवरऑल इंडिया के अंदर है, वहां पर सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए ताकि कस्टोडियल वायलेंस को जो है वो रोका जा सके। आज 2025 आ गया भाई, आपको कहीं भी एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखेगा, गिनी चुनी जगहों को छोड़कर। अगर इतनी छोटी सी चीज को करने के लिए 5 साल से ज्यादा लग रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इतने मास पर जो ये चीजें बोल दी गई हैं कि डॉग्स को ये करना है, वो करना है, वो इफेक्टिवली हो पाएगा या नहीं? और हमारे कल्चर के अंदर भी जितने भी हमारे भगवान है, तुम्हें वो किसी ना किसी पशु या पक्षी के साथ देखने को मिल जाएंगे, जिससे पता चलता है को एग्जिस्टेंस हमारी रूट्स के अंदर ही है। और अगर हम हमारी गाय माता को प्लास्टिक खाने से नहीं रोक सकते, ना फीमेल्स को सेफ्टी इंश्योर कर सकते, ना बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन इंश्योर कर सकते, और गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, तो तुम्हें लगता है कुत्तों को सड़कों से हटाकर हम कोई मेन इशू को सॉल्व कर पाएंगे? और ये मेरा ओपिनियन है, हमें एक क्विक फिक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच जिसमें वैक्सीनेशन हो, स्टेरिलाइजेशन हो और लोगों को जागरूक करना हो। और यही चीजें ही एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अगर तुम भी मेरी तरह इस डिसीजन से स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, तो तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है। तुम सेम बेंच के आगे एक रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो, और हो सकता है हम साथ मिलकर कोई ऐसा प्लान डेवलप कर पाएं जहां पर ह्यूमंस और एनिमल्स एक साथ रह सकें। बाकी तुम लोग बता सकते हो तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स के अंदर।